नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डिकाल नरेटर के साथ। मैं एक बार फिर से आपके बीच एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दी है, जिनका नाम रोहन है। वो कह रहे थे कि ये स्टोरी बताते समय भी उनकी सांसें काँप रही थी। उनके पूरे शरीर में वही कंपन वापस से आ चुकी थी जो उस समय इस इंसिडेंस के साथ हुई थी। वो साधारण सी बात कहते हैं कि मैं एक बार साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सब कुछ सही चल रहा था। मैंने नया फ्लैट लिया था शहर में और अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। लेकिन पिछले महीने की एक बारिश वाली रात ने सब बदल दिया। मैं गहरी नींद में था जब मैंने खुद को एक अनजान जगह पाया। सपने में वो एक पुरानी खंडरनुमा हवेली थी। हवेली की दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और वहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे बरसों से कोई वहाँ मरा पड़ा हो। मैंने उस हवेली के बड़े से हॉल में खड़े होकर जाना चाहा बाहर की तरफ, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी पायल पहनकर पत्थरों पर चल रहा हो। रोहन जी कहते हैं कि मैंने देखा कि हॉल के एक अंधेरे कोने में एक पुराना लकड़ी का एक भारी संदूक रखा था। उस पर अजीब से तांत्रिक निशान और काले धागे बांधे हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा शरीर अपने आप उस संदूक की तरफ खींचने लगा। हालांकि मैं सपने में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। मैं बहुत डर चुका था और मैंने डर के मारे पलट कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी पुतलियाँ नहीं थी। बिल्कुल सफ़ेद लग रही थी उसकी आंखें, और मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है। वो बिल्कुल काली और गहरी खाई जैसी थी। उसने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाया और धीरे से कुछ फुसफुसाया, लेकिन सपने की वजह से मुझे वो समझ नहीं आया। मेरी नींद एक झटके में खुल गई। रोहन जी कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से बुरा सपना देखा होगा। अचानक जैसे रात के समय में दबाव पड़ता है, शायद वही होगा। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और नहाते समय मुझे मेरे गर्दन की तरफ वो 5 निशान दिखे, तो मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ गया कि ये 5 निशान आखिर आए कहाँ से, जो कि किसी 5 उंगलियों के निशान थे। फिर मैंने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि सपने में उस बुढ़िया ने मेरे गर्दन के पास अपने हाथ रखा था। हर बीतती रात के साथ ये सिलसिला और भयानक होता गया। तीसरे दिन सपने में उस औरत ने मेरा बायां हाथ पकड़कर उस पर अपने नाखून गड़ा दिए। मैं दर्द से चिल्लाया और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर की चादर पर खून के धब्बे थे और मेरे हाथ पर गहरे नाखून के जख्म थे। मैं कांपने लगा और कोई सपनों के रास्ते मुझे असलियत में मार रहा था, ये मैं समझ चुका था। मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं सोने से डरने लगा था। मैं पूरी रात कॉफ़ी पीता, लाइट जलाए रखता, लेकिन नींद तो आती ही थी। 5वें दिन ऑफिस में काम करते वक्त आंख लग गई। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब उस हवेली में नहीं, बल्कि मेरे कैबिन में मेरे पीछे खड़ी है। वो मेरे कान में बोली कि तू मेरा है और तेरा तावीज़ भी मेरा है। फिर मुझे अचानक से झटका लगा, तावीज़। तब मुझे याद आया कि 2 महीने पहले मैं अपने पैतृक गांव गया था। वहाँ खेत में मुझे एक पुराना काला पत्थर का तावीज़ मिला, जिसमें काला पत्थर बंधा हुआ था। मैंने सोचा कि ये कोई एंटिक चीज़ होगी और मैं उसे अपने साथ शहर लेकर आ गया। मैंने तुरंत अपने घर की दराज खोली ताकि उसे बाहर फेंक सकूं, लेकिन तावीज़ वहाँ था ही नहीं। वो गायब हो चुका था। तभी मुझे अपने कमरे के कोने से फिर से वही पायल की आवाज़ आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो वो औरत मेरी अलमारी के ऊपर बैठी थी और वही तावीज़ उसने अपने गले में पहना था। वो मेरी तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगी थी। मैं इतना डर चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और मैं पागल होने लग गया था। अब तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग मुझे देखकर डरने लगे थे। मेरा चेहरा भी पीला पड़ गया था और मेरा शरीर जगह जगह नीले निशानों से भर चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे अब मर रहा हूँ और मैं अपनी उम्मीद छोड़ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त सुमित ने मुझे बाबा भैरवनाथ के बारे में बताया, जो हमारे शहर के पास में एक मंदिर में सेवा करते हैं। हम शहर से दूर एक पुराने मंदिर पहुंचे। जैसे ही मैं मंदिर के और करीब जाने लगा और मेरे यार दोस्त भी मेरे साथ थे, तो बाबा ने दूर से ही आवाज़ मारकर मुझे इशारा कर दिया कि वहीं पर रुक जाओ, मैं खुद आता हूँ बाहर।
तो मैं डर गया थी और मेरे दोस्त भी डर गए कि आखिर ये बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया है। बाबा ने एक लोटा जल लाया और मुझ पर छिड़का। जैसे ही वो पानी मुझ पर गिरा, मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। मैं ऐसा लग रहा था कि हवा में तैर रहा हूँ। तो बाबा ने बोला कि बेटा, तूने अनजाने में एक स्वप्न पिशाचिनी को जागृत कर दिया है। वो तेरे सपनों के रास्ते तेरी आत्मा को निगलना चाहती है। बाबा ने बताया कि वो तावीज दरअसल एक कैद थी। सालों पहले उस इलाके में एक औरत थी जो भटकती आत्माओं को वश में करती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सारी बुरी शक्तियों को उस तावीज में बंद कर दी थी। जो भी उस तावीज को मिट्टी से निकालेगा, वो औरत उसकी पहचान चुरा लेगी। कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैं वही शिकार था जिसने उस तावीज को छेड़ दिया था। बाबा ने कहा कि आज अमावस्या है, तो आज की रात हमें इसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो आज की रात ही ये तुम्हारा शरीर भी ले सकती है। तो बाबा ने मुझे रात के समय में मंदिर में बुलाया और मंदिर के बीच एक बड़ा हवन कुंड बनाया और मुझे उसके बीच बैठा के उन्होंने कहा कि तुझे सोना है और वो फिर से तेरे सपने में तुझे मारने की आखिरी कोशिश करेगी। तुझे सिर्फ मेरे मंत्रों पर ध्यान देना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं वापस उस हवेली में था, लेकिन इस बार हवेली जल रही थी। वो बूढ़ी औरत अब एक विशाल राक्षस दिख रही थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे आग की तरफ खींचने लगी। असलियत में मंदिर में मेरा शरीर हवा में उठने लगा। मेरे दोस्त बता रहे थे कि तू हवा में उड़ रहा था और मेरे मुंह से दूसरी औरत की आवाज़ निकलने लगी। तो बाबा भैरवनाथ ने जोर जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया था। अचानक वो गायब हुआ तावीज हवा में प्रकट हुआ और बाबा ने उसे उठाकर हवन की आग में डाल दिया। जैसे ही मंदिर की दीवार एक भयानक चीख से गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर से कुछ चीज नोच रहा हो और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोहन जी बताते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के ठंडे फर्श पर लेटा था। सूरज की पहली किरण जब मुझ पर पड़ रही थी तो बाबा ने मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, नियति की चीजें नियति के पास रहने देनी चाहिए। फिर मैं वापस घर लौट आया। वो तावीज जा चुका था। वो निशान भी धीरे धीरे मिट रहे थे, लेकिन आज भी जब मैं किसी पुरानी जगह से गुजरता हूँ और मुझे वैसी ही गंदी स्मेल फिर से आती है, तो मुझे वही इंसिडेंट दोबारा याद आने लगता है। रोहन जी बताते हैं कि जब मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ तो इस समय पे भी मुझे वो कंपन महसूस हो रही है जो उस समय पर मेरे शरीर में हुई थी। अगली बार आप भी ऐसा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी पुरानी जगह से कोई एंटीक चीज़ समझकर कभी भी घर वापस लेकर मत आइए। हो सकता है उसमें कोई बुरी शक्ति बांधी गई हो। अगली बार ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ एक बार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डिकाल नरेटर के साथ जुड़े रहिए।